आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आपको पता है अनाउंस कर दी गई है। 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि फरवरी के मंथ तक चलने जा रहे हैं। तो अगर हम एसएससी जीडी की बात करेंगे, लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करेंगे तो वो डिस्कशन करने वाले, जहाँ पर हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो सभी बताएंगे, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। तो कम समय में अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। मास्टर प्लान आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर हम बात करेंगे आपके पेपर में 4 सेक्शन आएंगे। जीके जीएस वाला सेक्शन आएगा, रीजनिंग वाला सेक्शन आएगा, मैथ वाला सेक्शन आएगा और इंग्लिश वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और पैटर्न भी इस बार एग्जाम का चेंज हो रहा है, हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना देनी है। एक कोई भी पेज लो, नोटबुक जो भी आपको रखना है, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे नोट डाउन आपको कर लेने हैं। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा या आपको लगता है एनालिसिस करके आपने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डेली के एटलीस्ट ये 4 से 5 टॉपिक कम से कम डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं। कम से कम 4-5 टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 2 से 3 टॉपिक आप जीके के ले लो, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश या फिर आप मैथमेटिक्स का ले सकते हो। इंग्लिश या अगर हम जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लें, एक टॉपिक एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको एक दिन में आपने कुछ ना कुछ उसका पढ़ना है, सीखना है। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो कम से कम टारगेट रखने की दिन में, एक पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ, कम से कम 3 जीके के नए टॉपिक मैंने याद करने हैं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। और बाकी 2 टॉपिक बाकी सब्जेक्ट से भी आपको उठाने हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। अपने शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने, ताकि जब आप एग्ज़ाम की एंड में रिवीजन करने जा रहे हो, एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते पहले की अगर हम बात करेंगे, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को अपने सॉल्व करते जाना है। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, चाहे रीजनिंग का है, चाहे मैथ का है, चाहे इंग्लिश का कोई भी है, आपने देखना है प्रीवियस ईयर में वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका ध्यान देना। और क्वेश्चन अगर सेम टू सेम मैथमेटिक्स रीजनिंग के मिलते हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। और लास्ट में जब कंप्लीट सिलेबस आप कवर कर लोगे या मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देने हैं। ये स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए रहने वाली है, अगर आप कम समय में आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले हैं, जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? 20 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इन 20 टॉपिक को ही कवर करना है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डांस फॉर्म कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी को बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं, और फेस्टिवल्स में उन पर ध्यान रखना, जो आने वाले कुछ समय में फेस्टिवल सभी ऑर्गेनाइज करे होंगे, वो सभी फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आरबी डे कब हो जाएगा, सीएसएफ डे कब हो जाएगा, टीबी डे, वाटर डे, इस तरह से जो भी डेज होते हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हो गई, इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स वगैरह रहती हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। रिवर को लेके क्वेश्चन बनते हैं, रिवर कहाँ से निकलती है, ट्रिब्यूटरी वगैरह कौन सी है। रिवर वाला टॉपिक जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से आपको करना है। डैम वाला टॉपिक जितने अच्छे से हो सकता है आपको कवर करना है। जो भी डैम्स इंडिया के, कौन सा लार्जेस्ट, कौन सा छोटा है, कौन सा डैम कहाँ पर है, आपको वो पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स की फील्ड में जितना हो सकता है आपको कवर करना है, चाहे वो अगर हम ट्रॉफीज़ की बात करेंगे, लेटेस्ट कोई कप वगैरह, जैसे वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, या जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, कोई भी वो स्पोर्ट्स को लेकर जो इवेंट हुआ है लेटेस्ट, वो अच्छे से आपको कवर करना है। कौन सा प्लेयर कौन सी गेम को बिलोंग करता है, इस तरह के सभी टॉपिक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आपको कवर करने हैं। जो भी अवार्ड्स होते हैं, नोबेल प्राइज हो गए, जो भी लेटेस्ट अवार्ड्स वगैरह हुए होंगे, वो सभी अवार्ड्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट बुक एंड अथर वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। हिस्ट्री की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मतलब 1857 का रिवॉल्ट ले लो, उसका कि जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो सारा का सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी एंशिएंट या मिडिवल से पढ़ना चाहोगे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर को कवर कर सकते हो, इंडस वैली को कवर कर सकते हो, इस तरह का फिर मौर्य जो एम्पायर था वो वाला कवर कर सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर हम हिस्ट्री के सेक्शन की बात करेंगे। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स आप कवर कर सकते हो, जो अपॉइंटमेंट्स होती है, इंपॉर्टेंट
लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स आप वो कवर कर सकते हो, विटामिन वाला टॉपिक कवर कर सकते हो, एसिड वाला टॉपिक कवर कर सकते हो, ऐसा यूनिट्स, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर अपने सबसे लास्ट में करने हैं। डिजीज वाला टॉपिक आपको करना है, ह्यूमन बॉडी को लेकर जो भी फैक्ट्स है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इस तरह के सिस्टम आपको सारे कवर कर लेने। पीएच जो होता है, पीएच आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मेटल्स हो गया, अलॉयज हो गई, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है। बाकी साइंस में और भी सबसे पहले आपको इन चैप्टर पे फोकस करना है, फिर बाकी चैप्टर स्टार्ट कर देना। सीएम गवर्नर स्टेट के जो आपको उस पर फोकस करना है, फर्स्ट इन इंडिया वाला टॉपिक आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती है जैसे ताजमहल तो बेसिक है कहाँ पर है, इस तरह से और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इन 20-25 टॉपिक पे पूरा ध्यान देना चाहिए, इनको सबसे अच्छे से कवर करना चाहिए, फिर बाकी टॉपिक आपको सब में पैरेलल में लेकर चलने या इसके बाद करने वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। बट जैसे आपको मैंने कहा, दिन में कम से कम 4-5 टॉपिक आपको कवर करने ही करने, अगर आपको एग्जाम कम समय में तैयार करो और बेस्ट वे में तैयार करना है। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा, इसी हमारे यूट्यूब चैनल की बात करेंगे जिसका नाम है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम। यहाँ पे आपको पता हम तैयारी भी करा रहे हैं। फिलहाल आप एसएससी जीडी की जीके जीएस की प्लेलिस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे आपको 11 वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी जो अभी तक हो चुकी हैं अपलोड, और डेली यहाँ पे वीडियोज अपडेट होती रहती हैं। एसएससी जीडी की रीजनिंग की भी कई सारी वीडियोज अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे जीके जीएस की बात करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाए हमने, आप देख सकते हो। कैबिनेट मिनिस्टर करवाए हुए इंडिया के ट्रिक्स के साथ करवाए गए हैं, नोबेल प्राइज करवाया गया है, ट्रिक्स के साथ करवाया गया है ताकि आप अच्छे से याद कर सको। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आपको कवर करवाया हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप वो देख सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स के साथ आपको कवर करवाइए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, इंडस वाटर ट्रीटी, फर्स्ट इन इंडिया, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं और डेली आपके लिए अपडेट होते रहेंगे, तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कवर करवाया जा रहा है और मॉक टेस्ट वगैरह आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। बाकी किसी तरह का डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। मेहनत करो, जितना हो सकता है टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। 1-1.5 महीने की बात है, अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम जरूर क्वालिफाई करोगे। अपने ऊपर विश्वास रखना और अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर विश्वास रखना है, मेहनत करते रहो। इसी बात के साथ आज की वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।